बागपत में आज चमेली की खुशबू भी भयानक लग रही थी। यह गांव, जो कभी अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, आज एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे कोई अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। धूप तेज थी, लेकिन गांव में सिर्फ डर का माहौल था। पुलिस की गाड़ियां और सायरन की आवाजें इस डर को और भी गहरा बना रही थीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। एक छोटे से घर में एक ऐसा मंजर था जो सबके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। फॉरेंसिक टीम हर कोने की जांच कर रही थी, हर सुराग को ध्यान से देख रही थी। यह घर अब एक अपराध स्थल बन चुका था, जहां हर चीज एक कहानी बयां कर रही थी। दो औरतें बेजान, उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि कोई भी इसे भूल नहीं सकता था। एक मां, जिसके चेहरे पर जिंदगी भर की हंसी और चिंता की लकीरें अब डर के साये में जम गई थीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और खोने का गम था। वह अपनी बेटी को खो चुकी थी और यह गम उसे अंदर से तोड़ रहा था। दूसरी, उसकी बहू, जिसके जवान चेहरे से हमेशा के लिए रौनक छीन ली गई थी। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। उसकी मौत ने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जो किसी के भी दिल को चीर कर रख दे। यह घटना इतनी भयानक थी कि हर कोई इसे सुनकर सन्न रह गया था। एक खौफनाक दोहरा कत्ल जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के लोग अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाए थे। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। पुलिस अब भी जांच कर रही थी और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। आशा देवी, जो घर की मुखिया थीं, और उनकी बहू प्रिया, दोनों ही अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन इस बिलोंगिंग से जिंदगी के पीछे मन मुटाव की फुसफुसाहट होने लगी थी। आशा, जो परंपराओं को मानने वाली औरत थीं, और प्रिया, जो एक आधुनिक औरत थी, के बीच मतभेद थे। पड़ोसियों ने उनके बीच बहस धीमी आवाज में लेकिन तीखी सुनी थी। ये टेंशन, जो पहले हल्का था, अब साफ दिखने लगा था, जैसे उबलने को तैयार हुए बर्तन की तरह। जैसे ही गांव इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था, सबकी उंगलियां मनीष की तरफ उठने लगीं, जो प्रिया का पति और आशा का बेटा था। मनीष, जो अपने शांत स्वभाव और अपने परिवार के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था, अब मुख्य संदिग्ध बन गया था। फुसफुसाहट तेज हो गई, शक और डर से भरी। एक समय प्यारा बेटा, पति जिसने रक्षा करने की कसम खाई थी, अब अंधेरे में छिपा एक खूंखार जानवर बन गया था। शक के बोझ ने मनीष के परिवार को कुचल दिया। उसके पिता, जो एक समय परिवार के साथ खड़े रहते थे, अब टूट गए थे। उनकी आंखों में अपनी पत्नी को खोने का दर्द और अपने बेटे के कथित अपराध का डर साफ दिखाई दे रहा था। रिश्तेदार, जो एक समय दुख में एकजुट थे, अब बंट गए थे। कुछ मनीष की मासूमियत पर यकीन कर रहे थे, तो कुछ उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस की जांच जारी थी। उन्होंने बारीकी से उन घटनाओं को जोड़ा जो हत्याओं से पहले हुई थीं। हर बात इस भयानक अपराध की कहानी में इजाफा कर रही थी। गवाहों ने हत्या के दिन मनीष को अपनी मां और पत्नी से झगड़ते हुए देखने की बात कही। अपराध स्थल पर मिले फॉरेंसिक एविडेंसों ने उनके शक को और मजबूत कर दिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, जिस पर खून लगा हुआ था, मनीष के सामान में छिपा हुआ मिला। मनीष के खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे थे। उसकी बहानेबाजी झूठी साबित हुई और फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके खिलाफ थी। पुलिस ने पुख्ता एविडेंसों के साथ मनीष को उसकी पत्नी और मां के दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यह खबर आग की तरह बागपत में फैल गई, जिससे लोगों के मन में छिपा डर सच हो गया। केस की पेशी दुख और गुस्से का एक पैननाक नजारा थी। प्रिया का परिवार, जो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा था, मनीष के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहता था। आशा की बहनें, जिनके चेहरे पर दर्द और धोखा साफ दिखाई दे रहा था, ने मनीष द्वारा अपनी बहन के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं को बताया। कचहरी भावनाओं का अखाड़ा बन गई,
जहां हर तरफ आंसू और एक्यूजेशंस ही एक्यूजेशंस थे। मामले की सुनवाई महीनों तक चली। हर सुनवाई परिवारों पर गुजरी त्रासदी की दर्दनाक याद दिलाती रही। हर बार जब अदालत की घंटी बजती तो पीड़ित परिवारों के दिलों में एक नई उम्मीद और डर का संचार होता। न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में हर दिन एक नई कहानी सामने आती थी, जो कभी कभी उम्मीद की किरण दिखाती तो कभी निराशा की गहराई में धकेल देती। गवाहों को बुलाया गया, सबूत पेश किए गए और दलीलें दी गईं। गवाहों की गवाही ने मामले को और भी जटिल बना दिया। कुछ गवाहों ने मनीष को निर्दोष बताया, जबकि कुछ ने उसे अपराधी के रूप में पहचाना। पुलिस की जांच में भी कई खामियां सामने आईं, जिससे मामला और भी उलझ गया। सरकारी वकील ने एक मजबूत मामला पेश करते हुए मनीष को गुस्से और नफरत से भरे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। उन्होंने मनीष के खिलाफ कई सबूत पेश किए जो उसे अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त थे। सरकारी वकील ने मनीष के पिछले रिकॉर्ड को भी अदालत के सामने रखा, जिसमें उसके हिंसक व्यवहार के कई उदाहरण थे। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मनीष एक प्यारा बेटा और पति था, जो ऐसा घृणित काम करने में असमर्थ था, और दावा किया कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने मनीष के चरित्र के कई गवाह पेश किए, जिन्होंने उसे एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और मनीष को फंसाने के लिए झूठी गवाही दिलवाई है। इस प्रकार न्याय की इस जटिल प्रक्रिया में हर पक्ष ने अपनी अपनी सच्चाई को साबित करने की पूरी कोशिश की। महीनों की पीड़ादायक प्रतीक्षा के बाद फैसले का दिन आ गया। कचहरी में टेंशन अपने चरम पर था। जज ने एविडेंसों और आर्ग्यूडों को सारांशित करने के बाद अपना फैसला सुनाया। मनीष को उसकी पत्नी और मां के दोहरे कत्ल का दोषी पाया गया। कचहरी में हंगामा हो गया। लोग हैरानी और दुख से चिल्लाने लगे। जहां कुछ लोगों को न्याय मिला, वहीं दूसरों ने सवाल उठाया कि क्या वाकई सच सामने आया है। बागपत दोहरा कत्ल का मामला समाज पर एक अमिट छाप छोड़ गया। ये इस बात की याद दिलाता है कि सामान्य दिखने वाली जिंदगी में भी कितना अंधेरा छिपा हो सकता है और बेकाबू गुस्से के क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं। इस घटना ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया और हर कोई इस बात पर सोचने को मजबूर हो गया कि कैसे एक पल की गलती जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी बन गई। हालांकि न्याय मिला, लेकिन इससे उन घावों को भरने में ज्यादा मदद नहीं मिली जो पीछे छूट गए थे। न्याय की प्रक्रिया लंबी और कठिन थी और इस दौरान परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर सुनवाई, हर गवाही, हर सबूत ने उनके घावों को और गहरा कर दिया। न्यायालय में हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा थी और हर बार उन्हें अपने दर्द और दुख का सामना करना पड़ा। न्याय मिलने के बाद भी उनके दिलों में जो घाव थे वे कभी नहीं भर सके। परिवार इस त्रासदी से हमेशा के लिए दर्द में डूबे हुए अपने नुकसान से उबरने और अपनी बिखरी जिंदगी के बीच सुकून की तलाश कर रहे थे। वे अपने खोए हुए प्रियजनों की यादों के साथ जीने की कोशिश कर रहे थे और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती थी। उनके लिए हर दिन एक नई शुरुआत थी और हर दिन उन्हें अपने दर्द और दुख का सामना करना पड़ता था। वे अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। उनके लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी और हर दिन उन्हें अपने दर्द और दुख का सामना करना पड़ता था। यह मामला हमें जिंदगी की नाजुकता और विवादों को बिगड़ने से पहले सुलझा लेने के महत्व की याद दिलाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गलती बड़े परिणाम ला सकती है और कैसे हमें अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमें अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन को संवारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और हमें अपने गुस्से और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए।